ने जो है मुआवजा भी दिया किसानों को, लेकिन आपकी सरकार ने क्या दिया? 1 रुपया नहीं दिया। तो आपकी क्या हमदर्दी है और आप क्या जताना चाह रही हैं? केवल आप ये सोचती हैं कि दलितों की वोट हमें ऐसे ही मिल जाएगी। अब वो दलित नहीं रहा, उसे सब पता है कि हमें वोट किसे करना है। जो लोग इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, वोट उसी को मिलेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो या किसी भी तरह का संगठन हो, लेकिन जब समाज पर आँच आती है बड़ा अच्छा लगता है। तमाम संगठन के साथी मिलकर उस आवाज़ को प्रबल करते हैं, अपने समाज के हक अधिकार के लिए आगे आते हैं। मेरे साथ अशोक संत हैं, गाज़ियाबाद के निवासी हैं, पिछले कई दशकों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। SC/ST प्रकोष्ठ के गाज़ियाबाद से जिलाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, SC/ST प्रकोष्ठ BJP से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। भाजपा अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, भाजपा अनुसूचित जाति के मोर्चा संगठन के वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आइए जानते हैं, राजस्थान में हुई दलित की पीट कर हत्या के मामले में आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने साथियों के साथ। किस तरह को इस पूरे आंदोलन को देखते हैं, किस तरह से उस दलित बच्चे की एक कांग्रेस शासित प्रदेश में मौत हो जाती है और मुख्यमंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आता है। एरोप्लेन मोड पर लगा दो। अरे अरे इसे पकड़ ली, जवाब दे दिया। देखिए, ये जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो घटना घटी है, इसी के विरोध में हमारा ये प्रोटेस्ट है। हम केवल कांग्रेस को इसके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो पूरे देश में जाकर जो घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही हैं और देश को ये बता रही हैं कि कांग्रेस दलित हितैषी पार्टी है, हमारा कहना सिर्फ ये है कि जब हनुमानगढ़ में इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरे देश के दलितों में आक्रोश है, रोष व्याप्त है। आज तक एक शब्द जो है प्रियंका गांधी वाड्रा उस पर नहीं बोली। चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने गई थी, वो भी दलित का बेटा है। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने गई हैं, ये तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कहीं भी किसी के पास दलितों का प्यार तो झलकाया ना उन्होंने। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। जो वर्तमान में घटना घटी है, हमारा फोकस उस पर रहना चाहिए। जब वो लखीमपुर पर इतना बड़ा बवंडर कर सकती हैं, तो उन्हें जो है हनुमानगढ़ की घटना पे भी बोलना चाहिए। लखीमपुर मामले में किसान आंदोलन में लाखों किसान बैठे, वहाँ पब्लिसिटी मिल रही है, यहाँ क्या मिलेगा उनको? यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर वोट भी ना ले उनके। फिर वोट मांगने क्यों जाते हैं दलितों में? क्यों बात करते हैं दलित हितैषी की? आज तक कांग्रेस ने जो 65 साल शासन किया, वो दलितों की वोटों से किया। और वो ये ना भूले, जब दलित उनसे बाहर हो गया तो आज कांग्रेस की दुर्गति क्या? 30-35 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। जहाँ पर छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ पर लोगों को बहका कर जो है कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारे लोगों में एकजुटता नहीं दिखाई देगी दलितों में, तब तक कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी वो दबाव में नहीं रह सकती। हमें इसके लिए दबाव की राजनीति भी करनी चाहिए और दलितों की मजबूती के लिए इस तरह की घटनाओं पर तमाम जो इस तरह की पूरे देश में कहीं भी घटित होती है, वहां जाकर पूरा प्रोटेस्ट करना चाहिए। चाहे वो कोई भी संगठन, मैं तो आह्वान करूंगा इस बात के लिए कि कोई भी संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और ऐसे लोग एक्सपोज करने चाहिए जो लोग केवल दलितों के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनकी हिमायत में या उनके लिए देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। साथियों, अभी जैसा कि बताया कि बीजेपी से हैं, कहीं ना कहीं दलितों में एक रोष भी है कांग्रेस बीजेपी के प्रति, लेकिन उसके बावजूद अशोक संत जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी पिछले महीने बीपी मोरे साहब का जन्मदिवस मनाने का काम किया गया। भारत के पूरे इतिहास में आज तक बीपी मोरे का जन्मदिवस, इस गाज़ियाबाद के नाम को देने वाले शख्स का जन्मदिवस कभी नहीं मनाया गया। उसके आंदोलन को भी बढ़ चढ़ कर संत साहब ने आगे बढ़ाया। संत साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, क्या वर्तमान में 2022 में चुनाव हैं, इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। अगर हम लोग आक्रोश रूप जो है, अगर ये चीज़ विरोध में अगर सरकार को बदलने का काम नहीं करेंगे, तो हम लोग जो है मूली गाजर की तरह ऐसे करते रहेंगे। आज संविधान के तहत जो है सरकारें चलती हैं। भारत का संविधान जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने दिया, उसके तहत जो है सरकारें चलती हैं, कानून बना हुआ। लेकिन क्या वजह है कि हर घटना पर संज्ञान लिया जाता?
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी स्वयं संज्ञान लेती हैं, लेकिन हनुमानगढ़ की घटना पर जो है कोई संज्ञान ही नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट आती है, तुरंत टांग अड़ा देती है। तो इससे साफ जाहिर है कि दलितों को क्या समझा जाता। इसके लिए हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, हमें अपनी ताकत का वजूद दिखाना ही पड़ेगा। जो छोटी छोटी संख्या बल में हमारे समूह के लोग हैं, वर्गों के लोग हैं, उनसे सरकार जरा सी बातों में दबाव मान लेती है, उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों को ओहदे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे लोग एकजुट नहीं हैं। वो एकजुट जब तक नहीं होंगे तो इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति होती ही रहेगी। इसलिए हमें एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए और सड़कों पर आकर विरोध करना चाहिए। बहुजनों को एकजुट होना चाहिए, सड़कों पर आके इस तरह के जो कुकृत्य, जातिवादी मानसिकता कह सकते हैं इसको, मनुवादी मानसिकता इसको कह सकते हैं, या एक भेदवादी लोग जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जैसा कि हनुमानगढ़ी में दलित युवक की दबंगों द्वारा, यहाँ पर होना चाहिए था जातिवादी दबंगों द्वारा, क्योंकि दलित का नाम तो आ गया पीटने वाले का, उसकी जाति तो यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन पीटने वालों की जाति छुपाई जा रही है। तो हमें, जैसा कि अशोक साहब ने कहा कि हमें बढ़ चढ़कर ऐसे जो कुकृत्य होते हैं उनका विरोध करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी खुलकर कहना चाहिए कि स्वर्ण जातिवादी मानसिकता के लोगों ने दलित की पीट कर हत्या की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा अशोक साहब ने आज गाज़ियाबाद के अंदर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, मीडिया के माध्यम से उठाया, और आगे भी उठाते रहेंगे इस तरह की खबरें। आप बने रहें। मैं हूं मनोज अंतानी, आज गाज़ियाबाद से अपने सहयोगी पुनीत के साथ, और मैं धन्यवाद करता हूं एक बार पुनः अशोक साहब का, इनके जैसे समाज सेवी जो दशकों से काम कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं देश की स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आगे आने का मौका नहीं दिया गया, जिनको प्रसारित करने का मौका नहीं दिया गया। अगर इस देश की मीडिया सही तरीके से काम करती तो हमारे जैसे लोगों को वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से, वेब चैनल के माध्यम से इस समाज की आवाज़ को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत मान्यवर काशीराम साहब के पुराने साथी रहे, वाम सेव के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी भी रहे। हनुमानगढ़ की जो घटना घटित हुई है, एक दलित बच्चे को स्वर्ण जातिवादी मानसिकता के लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। उसके विरोध में, उसके रोष प्रदर्शन के मामले में यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कितनी संख्या में समाजसेवी लोग पहुँचे। मेरे साथ विनोद कुमार पन्ना जी हैं, इनसे जानेंगे इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो घटना हुई है, और ये आज नई नहीं हुई है, एक के बाद एक पुनरावृत्ति हो रही है। और जो हनुमानगढ़ी में जो ये घटना घटी है राजस्थान में, बहुत ही शर्मनाक बात है कि इंसान में इतना भेद। हम ये देख रहे हैं कि जितने भी अटैक हो रहे हैं हम पे, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई मुसलमान अटैक नहीं कर रहा। ये जितने लोग हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, वही अपने परिवार को कहते हैं, वोट के समय कहते हैं, जब मंदिर बनता है तब तो कहते हैं हमारे ये सब हिंदुओं में एक हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ में इतना बड़ा भेदभाव मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। जो ये शर्मनाक घटना है, आज मानव अधिकार जितने भी हैं, जितने भी सोशल मूवमेंट हैं और मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी नहीं करता। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि पूरे देश में इस मुद्दे को कोई और नहीं उठाता। कोई और मुद्दा हो तो उस पर बहुत ज़्यादा उठाते हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पिटते छिटते रहते हैं, तो वो उनको त्यागें। क्योंकि जब जिस घर में हमारा सम्मान नहीं है तो हम वहाँ क्यों काम करें, क्यों वहाँ हम जाएं? बार की बार हम हमारे साथ में पन्ना साहब, निर्भया बलात्कार हत्याकांड होता है, पूरे देश के दलित उस बेटी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन दलितों की बेटियों के साथ अभी हाल ही का प्रकरण आप दिल्ली कैंट ले लीजिएगा, त्रिलोकपुरी ले लीजिएगा, मेरठ ले लीजिएगा, हिंदू तो कहते हैं लेकिन साथ में बेटियों के न्याय के लिए खड़े नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यही बड़ा भेदभाव है। उसको देखते हैं, यदि किसी भी सुरकाज के साथ में कोई ये घटना घटती है, और वो भी हिंदूवादी ही विचारधारा के लोग ये करते हैं। मैंने नहीं देखा कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई और धर्म का कोई इस पर अटैक करता होगा। यही लोग इस पर अटैक करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, दूसरे के साथ में जब हो जाता है तो उसके साथ में तो पूरा देश, हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पर जब सुरकाज के साथ में होता है, तो जब कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी नहीं हिस्सा लेती, ये बड़ी शर्मनाक बात है। जो मुझे यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ एक पुराने फिल्म के गीत याद आ रहे हैं, ये देश है वीर जवानों का, बलिदानों का, मस्तानों का। लेकिन नहीं, जिस भी गायक ने ये गीत लिखा था, मुझे लगता है कि देश की जो व्यवस्था है उसको छुपाने के लिए गीत लिखा गया होगा। हाल में हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन देश की जातिवादी मानसिकता इस देश का पीछा नहीं छोड़ रही है। बाबा साहब का पिक्चर देख रहे हैं, हाथ में संविधान है,
धर्मनिरपेक्ष देश की वो परिकल्पना करते थे, मानव एक समान की वो परिकल्पना करते थे, समता समानता बंधुता में वो विश्वास रखते थे और उसी के आधार पर उन्होंने देश के संविधान को बिना किसी भेदभाव के तमाम नागरिकों के उनके सुरक्षा उनके अधिकार के प्रति सचेत रहते हुए बनाया। लेकिन बड़ी विडंबना है इस देश की, आज़ादी के 72-73 साल बाद भी जब हमें ये सुनने को मिलता है कि एक दलित ने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जाटव लिख लिया तो उसको रास्ते में रोककर पीटा जाता है, जूते के अंदर पेशाब करके उसको पिलाया जाता है। एक बेटी का रेप सिर्फ इसलिए किया जाता है 9 साल की बेटी का, और वो रेपिस्ट अपने बयान में कहता है कि मैंने तो रेप इसलिए कर दिया क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। इस तरह की मानसिकताएं जब सामने निकल कर आती हैं तो आप समझिए 21वीं सदी के जिस देश की हम परिकल्पना करते हैं, बहुजन महापुरुष परिकल्पना कर रहे थे, बाबा साहब संविधान लिखते समय परिकल्पना कर रहे थे, वो देश आज कहाँ खड़ा है। मैं हूँ मनोज अंतानी अपने सहयोगी पुनीत गौतम के साथ। इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे तमाम समाज सेवी देखिए थोड़ी संख्या में सही, लेकिन एक बेटे के दर्द के लिए, एक परिवार के दर्द के लिए, एक माँ बाप के दर्द के लिए वो घर से निकले और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट में आने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था। मैं किसी राजनीतिक पार्टी, किसी सामाजिक संगठन का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन जब आप समाज में आगे निकलते हैं तो ये खबर दूर दूर तक जानी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ के अंदर ऑफिस पर अत्याचार की करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हनुमानगढ़ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, हनुमानगढ़ के हत्यारों को, हनुमानगढ़ के हत्यारों को, हनुमानगढ़ के हत्यारों। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।